सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टे करने की एक और धमाकेदार लूप वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद से आपको वीकली शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नॉलेज के ऊपर। तो शेयर मार्केट के बारे में हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें हम ट्रेडिंग कैसे इसमें हम बाई एंड सेल कैसे कर सकते हैं शेयर्स को। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊँगा। एंड इसमें जो सेंसेक्स होता है और भी बहुत सारे होते हैं, निफ्टी 50, इन सब के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, फुल डिटेल्स में नहीं जानेंगे। जितना हमें ज़रूरत है केवल उतना ही जानेंगे। तो चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि शेयर किसे कहते हैं। तो शेयर आपको पता ही है, शेयर का हिंदी वर्ड होता है हिस्सा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक ऑनर है किसी कंपनी का, उसकी कंपनी जो है वो साइकिल प्रोड्यूस करती है। मतलब किसी कंपनी का ऑनर है जिसकी कंपनी साइकिल प्रोड्यूस करती है। तो वो अभी एक छोटी सी कंपनी है, उस कंपनी को वो बड़ा करना चाहता है। मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, यानी कि उसको कंपनी को आगे ग्रो कराना चाहता है वो। तो उसके लिए इसको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इसके पास मनी की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसके पास अभी उतना है नहीं। तो अब ये क्या करेगा, अब ये बैंक के पास जा सकता है, लेकिन बैंक में कुछ रिस्क है। मैं आगे बताऊंगा कि बैंक से क्यों नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जाए कहाँ, तो इसके लिए ये अपने कंपनी का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ शेयर्स बाज़ार में मतलब मार्केट में लेके निकलता है। कुछ शेयर मार्केट में लेके निकलता है, तो वहाँ पे ये अपने शेयर का प्राइस डिसाइड करता है कि कितने लोग मिल के इसका कितना % शेयर खरीद सकते हैं। तो इसमें कुछ शर्त होता है कि जो टोटल शेयर है उसका 50% से ज़्यादा शेयर ऑनर जो होता है कंपनी का वो रखता है, नहीं तो उसका डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो उसका चला जाएगा। जिसके पास भी 50% से अधिक किसी कंपनी का शेयर हुआ, वो उस कंपनी का ऑनर बन जाएगा, यानी उस कंपनी के बारे में डिसीजन वही लेगा। एक्चुअली में जितना ही शेयर है, आप उस कंपनी के उतने % के ऑनर बन चुके हैं। यानी कि जिसने भी खरीदा है उसके पास एक रिस्क तो हमेशा रहेगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो जितने % आपने शेयर खरीदा है उतना % का आपका मतलब उतने में आपका जितने भी प्रॉफिट में जाती है उतना आपका प्रॉफिट होगा, और जितना लॉस में जाती है उतना आपका भी लॉस होगा। यानी जिसने भी शेयर खरीदा है उसका उतना लॉस भी होगा। तो इसलिए जो बैंक वाले होते हैं उनके पास उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा स्टार्टअप करना है, मतलब स्टार्टअप हो या फिर पुरानी कंपनी को हो, तो अगर बड़ा बिजनेस करना है तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो बहुत सारा पैसा बैंक दे नहीं सकता है। तो इसलिए कंपनी का जो लॉस होता है, अगर बैंक दे भी दो तो कंपनी का लॉस होता है वो टोटल ऑनर को ही उठाना पड़ता है, जिससे ज़्यादा लॉस ऑनर का हो जाता है। इसलिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो चलिए अब शेयर मार्केट के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट में जो दो प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज है, एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज बहुत हैं लेकिन दो प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो और भी है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो आपको हमने साइकिल वाला जो कंपनी की कहानी सुनाई है अभी, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि इसके पास एक ही शेयर है, एक के पास जाएगा और पूरा शेयर बेच देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जाके और कितने लोगों से ऐसे चिल्ला चिल्ला के बेचेगा कि मेरा शेयर है ले लो। पता नहीं किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, तो कोई शेयर लिया, कोई नहीं लिया, कोई ढूंढने लगा इधर उधर, इसका एनालिसिस करने लगा कंपनी का। तो इसके लिए इसके पास एक बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, इंटरनेट। तो इंटरनेट से ये क्या करेगा, अपनी कंपनी को सिंपली लिस्टेड कर देगा। चूँकि फिजिकली डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम केवल सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, मतलब हमें केवल ट्रेडिंग का जो है केवल बेसिक नॉलेज चाहिए। तो ये सिंपली अपना कंपनी जो है वो रजिस्टर कर देगा किसी भी एक्सचेंज में, दोनों में कर सकता है या फिर सिंगल में भी कर सकता है। तो आपको कैसे बाई करना है, आपको बाई करवाने के लिए आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं या फिर ब्रोकर लगा सकते हैं बीच में। तो ब्रोकर्स क्या होता है, तो ब्रोकर आपको और कंपनी को कनेक्ट करता है। मतलब आपका जो पैसा होगा वो आपके हिसाब से इस कंपनी पे लगेगा या फिर किसी भी कंपनी पे लगेगा। एक्चुअली ब्रोकर जो है ये NSE या BSE के माध्यम से आपको कनेक्ट करता है किसी भी कंपनी के। तो चलिए आगे जानते हैं हम निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है। तो निफ्टी मतलब होता है जो NSE में रजिस्टर्ड कंपनियां, उनका 50 कंपनियों का एक समूह बना होता है जिसको हम निफ्टी कहते हैं, और उसका एक एवरेज जो आंकड़ा है वो निकाला जाता है, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि निफ्टी ऊपर है या नीचे। मतलब जो मैक्सिमम कंपनियां हैं वो अप में जा रही हैं या डाउन में, मतलब प्रॉफिट में चल रही हैं या लॉस में चल रही हैं। सेम टू सेम होता है सेंसेक्स का भी। तो सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनियों के आंकड़े को दर्शाता है जो BSE में रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या कोई कंपनी BSE एंड NSE दोनों में रजिस्टर हो सकती है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया है कि जो साइकिल वाली कंपनी थी वो दोनों में रजिस्टर्ड हो सकती थी,
लेकिन जो उसका प्राइस है शेयर का वो अलग अलग होगा। इसका सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपने शॉपिंग साइट्स ओपन करके देखा ही होगा, सेम प्रोडक्ट आपको डिफरेंट साइट पे डिफरेंट प्राइस पे मिलेंगे। मतलब सेम प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट साइट पे उसकी प्राइस अलग अलग होगी। तो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है जो मतलब जो बायर हैं उन पे एंड जो टोटल शेयर है उस पे। यानी कि डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा। यानी जिस साइट पे, उसी तरह यहाँ पे जिस एक्सचेंज पे डिमांड ज़्यादा होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, एंड जिस पे डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, उस पे प्राइस कम होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इंडेक्स में दिखा रहा है कि अप जा रहा है, मतलब एरो जो ग्राफ है वो अप जा रहा है, इसका मतलब है मोर देन 50% कंपनी, मतलब आधे से ज़्यादा कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आई, उनका प्राइस जो है शेयर का वो इंक्रीज हुआ है। सेम टू सेम अगर डिक्रीज होगा तो आधे से ज़्यादा कंपनियों का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होगा, मतलब लॉस में जाएंगी। ओके, तो चलिए ये जो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट नहीं गाइज, ये कमिंग सून है, अभी ये 1-2 वीडियो के बाद आएगा कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें बिगनर्स के लिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, और इसमें लो रिस्क पे हाई प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक्सपर्ट के साथ ट्रेडिंग करके लो रिस्क पे भी हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फ्री में ओपन किया जाए। ओके गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।